जो बच्चे सेकंड चांस कंपार्टमेंट के बारे में डाउट पूछ रहे थे कि दोबारा अगर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आ जाए तो कैसे फॉर्म फिलिंग वगैरह होती है, क्या डिटेल्स रहती है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, कंपार्टमेंट जब आप देंगे, और इस बार आपने 12th ने तो दे दिया होगा, 12th का तो एग्ज़ाम हो गया है, 10th का भी चल रहा है, तो अगर मान लीजिए दोबारा कंपार्टमेंट आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सेकंड चांस कंपार्टमेंट या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। तो इसके जो तरीका है, कैसे इसके फॉर्म फिलिंग होता है, क्या आप कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म के बारे में। इसके जो फॉर्म होते हैं वो किस तारीख को आते हैं, वो जनरली किस महीने में आते हैं, तो वो सितंबर में आते हैं। ठीक है, सितंबर में फॉर्म आते हैं। कहाँ पर आते हैं? ये वेबसाइट पर आते हैं ऑनलाइन। ठीक है, सीबीएसई की वेबसाइट है, वहाँ पे फॉर्म आते हैं और इस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। हमारी तरफ से फॉर्म फिल किया जाता है, तो अगर आप चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आप अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो जो फॉर्म फिलिंग होगी वो खुद से होती है, यानी कि आप जो है प्राइवेट कैंडिडेट बन जाएंगे। प्राइवेट का मतलब होता है जो खुद से फॉर्म भरे, खुद एग्जाम देते हैं, उनका स्कूल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपका स्कूल से कोई भी वो नहीं रहेगा कि स्कूल आपको जाना है या वहाँ से कोई डिटेल्स लेनी है, कुछ नहीं करना है, सारा काम खुद करना होता है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चाहे तो रेगुलर भी कर सकते हैं, रेगुलर भी ऑप्शन होता है, लेकिन रेगुलर करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रेगुलर करेंगे तो एक तो आपको स्कूल की फ़ीस देनी पड़ेगी, पहली बात फ़ीस जाएगी, और एक समय भी आपको टाइम देना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा रोज़। तो ये ना करते हुए ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट एग्ज़ाम देते हैं जो जिनकी दोबारा कंपार्टमेंट आ जाए। ठीक है, तो आपको प्राइवेट एग्ज़ाम देना है और फॉर्म खुद से आप भर सकते हैं, सितंबर में उसके फॉर्म आ जाएंगे। फिर बात करते हैं सब्जेक्ट की, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको उस पर ध्यान देना है। अगर आप चाहें तो आप सब्जेक्ट जो हैं सारे भी कर सकते हैं, ऑल भी ले सकते हैं, या फिर जिसमें कंपार्टमेंट आई है वो भी ले सकते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने ऑल ले लिया तो सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर आप कंपार्टमेंट लेंगे तो सिर्फ कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऑल तब ले जब आपको लगता है कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ लूँगा, तब सारे सब्जेक्ट लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं, एक दो ही मैं देना चाहता हूँ, तो आप कंपार्टमेंट दे दीजिएगा। जो बाकी के जो सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होकर आ जाएंगे, आपकी मार्कशीट आएगी, उस मार्कशीट में ये वाले भी होंगे और वो वाले भी ऐड होके आएंगे। ठीक है, जब आपकी फाइनल मार्कशीट आएगी अगले साल। ठीक है, 2025 के अंदर, 2025 की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने आता कि टीसी और करेक्टर सर्टिफिकेट माइग्रेशन का क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले वाली ही जो आपको मिली हैं 2024 में, जो आपने एग्ज़ाम दिया है, चाहे अभी कंपार्टमेंट आ गई हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी टीसी जो है वही चलेगी। करेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल से मिलेगा, माइग्रेशन भी स्कूल से मिलेगा, ये सारे स्कूल से मिलते हैं, सभी स्कूल से आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, माइग्रेशन का एक बार देखा अगर माइग्रेशन जो है आप अप्लाई भी कर सकते हो। माइग्रेशन जो है आप सीबीएसई की वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए माइग्रेशन में कुछ दिक्कत आती है तो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, पास होने के बाद। अच्छा, फिर हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपका जो है फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं लगभग एग्ज़ाम, है ना, और ये मार्च और फिर अप्रैल तक जाते हैं। ठीक है, अप्रैल तक चलते हैं। तो ये वाला जो सेशन होता है इसमें ही आपका एग्ज़ाम होगा, कि 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इन्हीं महीनों में जैसे होता है हर साल वही होगा। जो आपके जूनियर बच्चे हैं उन्हीं के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो सिलेबस जो है वो 2025 का जो नया सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। तो आपको जाना है सीबीएसई की वेबसाइट पे, वहाँ से आपको 2024-25 का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, उसको पढ़ लेना है। वैसे तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो जो इस बार सिलेबस है वही रहेगा, बाकी फिर भी वो डाउनलोड करके उसको एक बार चेक कर लेना, तो वही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स थी, आपको समझ आ गई हो। बाकी कोई आपको डाउट तो आप कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बन जाएगी। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई डाउट तो कॉल कर सकते हो, कॉल करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड करना है, कॉल मी फॉर ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, कॉल मी फॉर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको आईडी सर्च करनी है, वेबग्योर क्लासेस @CM4। जैसे आप वहाँ पे आईडी सर्च करेंगे आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉल करके भी डाउट पूछ पाएंगे। ये आईडी भी आपको दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा और इस पर आप कॉल करके भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।